नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF की बात करेंगे। अगर ETF आपको सुना सुना सा लग रहा है तो आपको बता दें कि ये शिखर धवन वाले ऐड में, जी वही म्यूचुअल फंड सही है वाला ऐड जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, में सुनने में आया था। तो आज हम इसी ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में सब कुछ जानेंगे। ETF को समझने के लिए म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड को समझना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों समझने के बाद ही ETF को आसानी से समझा जा सकता है। तो म्यूचुअल फंड को अगर आसान शब्दों में एक्सप्लेन करें तो बहुत सारे लोग पैसे कंट्रीब्यूट करके एक कंपनी को देते हैं। वो कंपनी एक ऐसी टीम बिठाती है जो स्टॉक्स पिक करने में एक्सपर्ट होती है और ये एक्सपर्ट टीम मार्केट एनालाइज करके सबसे अच्छे शेयर्स पिक करती है और हमारे इकट्ठा कर दिए गए पैसों को उन शेयर्स में लगाती है और जो मुनाफा होता है वो पैसा लगाने वाले लोगों को मिलता है। तो अगर सीधा सीधा बोलें तो ये म्यूचुअल फंड का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब जानते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड भी म्यूचुअल फंड से काफ़ी मिलता जुलता है। यहाँ भी कुछ लोग इकट्ठा होकर एक म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना पैसा देते हैं, लेकिन यहाँ म्यूचुअल फंड कंपनी को फंड मैनेज करने वाले एक्सपर्ट्स की टीम नहीं बिठानी पड़ती। वो पैसा आंख बंद करके सीधा इंडेक्स में लगा देती है। इंडेक्स में सेंसेक्स और निफ्टी आते हैं। सेंसेक्स यानी इंडिया की 30 सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनियों का ग्रुप और निफ्टी यानी इंडिया की 50 सबसे बड़ी कंपनियों का ग्रुप या बास्केट। इंडेक्स में सेक्टर फंड्स भी आते हैं जैसे फार्मा फंड और IT फंड। इसके अलावा मिड कैप में जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं उनका 50 का एक बास्केट हो गया और इसी तरह स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनका एक बास्केट। तो इंडेक्स फंड सीधे इन बास्केट्स में निवेशकों का पैसा लगाते हैं, यानी यहाँ फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं होता। अब क्योंकि हमने म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड को समझ लिया है तो अब हम ETF को आसानी से समझ सकते हैं। ज़्यादातर ETF पैसिव फंड्स होते हैं, एक्टिव नहीं, यानी ये इंडेक्स फंड्स होते हैं और इनमें एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन नहीं होता है। ये ETF का मेन फीचर है कि ETF इंडेक्स फंड्स जैसे ही होते हैं, यानी वो इंडेक्स फंड को आउट परफॉर्म नहीं कर सकते और ना ही वहाँ पिक एंड चूज करने वाला कोई मैनेजर होता है। अगर वो सेंसेक्स ETF है तो सेंसेक्स में जो स्टॉक लिस्टेड है वही यहाँ होने वाले हैं। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जब इंडेक्स और ETF दोनों ही इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ। तो चलिए एक एक करके सारे अंतरों की भी बात कर लेते हैं। पहला डिफरेंस, जैसा ETF के नाम से ही सजेस्टेड है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को आप एक्सचेंज से जैसे BSE, NSE से ही खरीद सकते हैं। एक आसान से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आप कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हो, शेयर्स आप काइट ऐप से खरीदते हैं और म्यूचुअल फंड्स आप कॉइन ऐप से खरीदते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि शेयर्स आप खरीद रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज से, BSE या NSE से, लेकिन जब कॉइन से म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो सीधा म्यूचुअल फंड कंपनी से खरीद रहे हैं। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब ये है कि आप उसे म्यूचुअल फंड कंपनी से नहीं खरीद सकते, ये सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीदा जा सकता है। इसको हम शेयर खरीदने से भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप HDFC का शेयर खरीदना चाहें तो आप सीधा HDFC से नहीं खरीद सकते, बशर्ते वो IPO ना हो। HDFC का शेयर आपको शेयर मार्केट से ही खरीदना होगा। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के बाद क्या होता है, यानी पैसा जाता कहाँ है। यहाँ मान लीजिए आपने 10,000 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में डाले, वो 10,000 किसी कंपनी को मिले। अब वो कंपनी आपके डाले गए 10,000 के शेयर्स खरीदेगी और उस पेमेंट के बदले अपने फंड के यूनिट्स आपको दे देगी। और ये प्रोसेस एक्टिव फंड्स और इंडेक्स फंड्स दोनों में चलती है। जैसे जैसे पैसा आता जाता है वैसे वैसे कंपनी शेयर खरीदती जाती है। और तब क्या होगा, जब आपको पैसे निकालने हो तो वो उतने के शेयर्स बेच देगी और आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई म्यूचुअल फंड की बात। शेयर्स में कैसा होता है?
शेयर्स में आप डायरेक्टली कंपनी से आईपीओ के समय ही खरीद सकते हैं। उसी तरह ETF में पहली बार जब आप कंपनी के कोई ETF लॉन्च करते ही उसे खरीद लें तो आप उस कंपनी से डायरेक्ट खरीद सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसे किसी एक्सचेंज से ही खरीदा जा सकता है। और एक्सचेंज से जब आप कोई शेयर खरीदने जाएंगे तो आप तभी खरीद पाएंगे जब कोई बेचने वाला भी खड़ा होगा। इसलिए नाम एक्सचेंज है, यानी खरीदने वाले के लिए बेचने वाला भी ज़रूरी है। ETF में भी एग्जैक्टली यही फंडा है। जब आप ETF बेचने जाएं तो ज़रूरी है कि आपके पास कोई खरीदार भी हो, तभी आप उसे बेच पाएंगे। ये काफ़ी कुछ बार्टर सिस्टम की तरह काम करता है। और वहीं म्यूचुअल फंड में इसके उलट काफ़ी कन्वीनियंस रहती है। म्यूचुअल फंड में जब आपको खरीदना है, जितने का खरीदना है आप उतने पैसे फंड को दे दो और आपको उतने के यूनिट्स आसानी से मिल जाएंगे। और जब मन आपका रिडीम कराने का हो, आप रिडीम का ऑर्डर डाल दो और म्यूचुअल फंड्स उतने शेयर्स बेचकर आपका पैसा लौटा देगा। तो यहाँ बायर या सेलर ढूंढना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ETF में आपको दोनों को ढूंढने की जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ती है। एक और फीचर ETF का कुछ ऐसा है, शुरू में ही एक म्यूचुअल फंड कंपनी डिसाइड कर लेती है कि हमें एक 500 करोड़ का ETF लाना है और वो सेंसेक्स का होगा, यानी 500 करोड़ के वो कंपनी सेंसेक्स के शेयर्स खरीद लेगी और उसके बाद उस खरीदे गए 500 करोड़ के शेयर्स का कंपनी पब्लिक इशू लाएगी। जैसे लोग IPO के लिए अप्लाई करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी 500 करोड़ के शेयर्स के लिए लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ मान लीजिए आपने कंपनी के ETF का IPO सब्सक्राइब किया और आपको उसके यूनिट्स मिल गए। कुछ दिनों बाद अब वो लिस्ट होगा और फिर उसके बाद आप इसको शेयर्स की ही तरह बेच सकते हैं। तो कई तरह से ETF में और शेयर्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर एक बार IPO जो यहाँ 500 करोड़ का है आ गया और लोग भी पैसा लगाना चाहते हैं तो भी कंपनी और ज़्यादा यूनिट्स इशू नहीं कर सकती। उस IPO का साइज फिक्स्ड ही हमेशा रहता है। अगर एक पॉजिटिव की बात करें तो ETF की वैल्यू अगर वो सेंसेक्स का है तो सेंसेक्स के हिसाब से हर पल बदलती रहती है और इसलिए ये ट्रेडर्स को बहुत पसंद आता है क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग करने का मौका मिलता है। लेकिन इसका ही एक नेगेटिव साइड ये भी है कि क्योंकि हर पल उसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा और ये आपके काइट ऐप में एज अ शेयर आपको दिखता भी रहेगा, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि भावनाओं में बहकर इसे जल्दी बेचने का मन करे। तो सीधा सवाल, क्या उन लोगों को जो ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के झंझट नहीं रखना चाहते, उनको ETF में निवेश करना चाहिए? तो जवाब है नहीं। अगर आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते तो म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना ही बेटर ऑप्शन होगा। उम्मीद है हम आपके डाउट्स ETF को लेकर सॉल्व कर पाए होंगे। मैं दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप करें, हम आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए